हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 8 यानी चतुर्भुज चैप्टर का थ्योरम 8.4 समझा था और थ्योरम 8.4 समझने के बाद हमें थ्योरम 8.5 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में थ्योरम 8.6 की बात करने वाला हूं और थ्योरम 8.6 के साथ साथ हमें एक समांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वो प्रॉपर्टी क्या है वो आगे देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको थ्योरम 8.5 के थ्योरम 8.5 यानी प्रमेय 8.5 के बारे में बता देता हूँ। तो प्रमेय 8.4 में हमने पढ़ा था, प्रमेय 8.4 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं तो वही बराबर होते हैं। और इसी का अगर हम लोग उल्टा बोलें, कि समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख बराबर होते हैं, मतलब अगर आपने मैं ये बोलूँ कि आप दुकान से सब्जी लाए, दुकान से आप खरीद कर सब्जी लाए या दुकानदार ने आपको सब्जी बेचा, आपने सब्जी खरीदा या दुकानदार ने सब्जी आपको बेचा, बात तो दोनों एक ही है, बस थोड़ा उसका रिवर्स हो गया है। जैसे हम लोगों ने अगर मान लीजिए हम लोग अगर 5.5 × 2 करते हैं तो 10 आता है, तो 2 × 5 भी तो करेंगे तो 10 ही आएगा भाई। तो वैसे ही जब हमें प्रमेय 8.4 क्लियर है कि समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसे बताया था, तो हमें 8.5 भी क्लियर हो जाएगा। तो 8.5 ठीक इसका विलोम है, विलोम है इसका मतलब, विलोम का मतलब उल्टा है कि यदि किसी चतुर्भुज में, यदि किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अगर सम्मुख कोण उसमें बराबर होते हैं तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हमारा ये था थ्योरम 8.5। ठीक है, 8.6 की ओर बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि थ्योरम 8.5 आपको बता दूं। अगर आपने मेरी थ्योरम 8.4 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इसका भी प्रूफ मिल जाएगा। इसको प्रूफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 × 2 करेंगे तो 10 होगा, तो 2 × 5 भी करेंगे तो 10 ही होगा। तो बस ये इसका उल्टा है, उसको दूसरे शब्दों में कह दिया है। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम 8.6 के बारे में। चलिए अब थ्योरम 8.6 के ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं थ्योरम 8.6 क्या है। थ्योरम 8.6 ने हमें कहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले एक ड्रॉ करेंगे समांतर चतुर्भुज। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा है समांतर चतुर्भुज एक। ठीक है, सीधा सीधा मैं एक स्क्वायर वाला समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा समांतर चतुर्भुज है एक। इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है, इसको हमने नाम दे दिया ABCD। विकर्ण क्या है तो भाई किसी भी चतुर्भुज के दो शीर्षों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उससे प्राप्त होने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये विकर्ण हो गया। एक विकर्ण एक दूसरे को तो इसमें विकर्ण कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि हम 2 ओर से मिला सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब आप लोग यहाँ से समझिए, सम का समद्विभाजित बना है 3 शब्दों से, सम, द्वि और भाजित। ठीक है, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है 2 और भाजित का मतलब होता है बटा हुआ। मतलब कि दो समान भागों में बटा हुआ चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विभाजित। इस मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और 10 चॉकलेट्स आपने एक लड़के R को दे दिए 5 चॉकलेट्स और दूसरे लड़के P को दे दिए 5 चॉकलेट्स। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपने उन चॉकलेट्स को समद्विभाजित कर दिया। या फिर मैं अगर बोलूँ कि ये कोई लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर है और आपको इसे समद्विभाजित करना है, तो आप इसका 5 सेंटीमीटर का आधा लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और बोलेंगे कि हाँ ये है समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि यहाँ से तो मतलब पहले वाले पॉइंट से बीच वाले पॉइंट की जितनी दूरी है उतनी ही इंड वाले पॉइंट से बीच वाले पॉइंट की दूरी भी होगी। मतलब यहाँ से अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब है समद्विभाजित करना। ठीक है, अब चलिए थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। समद्विभाजित को इंग्लिश में हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब सबको पता है, बाई, बाइनोमियल, बाइसेक्टर। और बाई का यूज़ भी 2 चीज़ों को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। सेक्ट का मतलब होता है हमारा, सेक्ट का मतलब होता है काटना या बांटना, यही होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है भाई, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज कहने के साथ ही हमें क्या पता चल गया भाई कि AB किसके होगा, AB किसके बराबर होगा, CD के, AD किसके बराबर होगा, BC के, AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा, AD क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। ये प्रॉपर्टीज तो हमने पहले पढ़ रखी हैं पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। पहले वीडियो में मैंने
ये बताया था कि विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त कर देता है। दूसरे में मैंने ये बताया था कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरे में मैंने ये बताया था कि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब मैं अगर बात करूँ एंगल की इसमें बात नहीं करनी है भाई, तो साइड के बारे में बोला है तो साइड में ही बात करेंगे। तो चलिए मैं अगर इसको समविभाजित प्रूव करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, हमें दो विकर्णों को लेना पड़ेगा। और विकर्ण कौन कौन से हमारे AC और BD हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, उसे भी लिख देता हूँ मैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई कि यहाँ जो काटते हैं उसको हम लोग O मान लेते हैं, ठीक है, कटान बिंदु को O मान लेते हैं। सिद्ध करना है AO = OC तथा OD = OB, मतलब A से O की उतनी ही दूरी है जितनी O से C की है, और O से D की उतनी ही दूरी है जितनी O से B की है। यानी अगर मैं इसको बोलूँ ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 ही सेंटीमीटर होगा, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मैं देखिए समद्विभाजक की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि AC और BD बराबर होंगे, ठीक है। ये अगर जो जहाँ काटेंगे वहाँ से इनकी दोनों ओर की दूरियाँ बराबर होंगी, मतलब OD बराबर होगा OB के और OA बराबर होगा OC के। इसी को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है। पहले ले लेते हैं ट्राइंगल AOD को, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC को BOC में, ठीक है। बस इन दोनों त्रिभुजों में आपको देखना है, ये तो मैंने आपके समझने के लिए बताया है, ठीक। इन दोनों त्रिभुज में देखना है, बस इसमें देखिए आप लोग, इसमें और इसमें देखिए, ठीक है। बाकी कुछ आपको देखना नहीं है, ठीक है। अब देखिए AOD और OB OC, सही है। अब हमें इसमें क्या मिला है, पहले तो भाई हमको ये पता है कि AD बराबर होगा किसके, BC के। AD बराबर होगा किसके, BC के। और इसके सामने क्या लिख देंगे हम लोग, दिया है। और दिया क्या है कि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें इसमें एक और चीज़ क्या ढूंढना है, ये देखिए हमने एक चीज़ और पढ़ रखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, कि एंगल AOD = एंगल BOC, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोग अब जान गए कि किस त्रिभुजों में देखना है। चलिए अब सर्वांगसम इसको प्रूव करने के लिए हमको कसौटियों की बात करी जाए तो हमारे पास क्या कसौटियाँ थी, AAS थी, SAS थी, SS थी, ASA थी और RHS, ये 5 कसौटियाँ हमें दी हुई थी। अब इन 5 कसौटियों में से हमें कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो भाई हमें एक साइड मिल गया है, एक एंगल मिल गया है, तो हमें एक और साइड या एक और एंगल मिल जाए तो हम बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो भाई आप लोग इसमें यहाँ से देखेंगे, देखिएगा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं, और किस कारण से होगा ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चूंकि AB पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है किसके, BC के। AD पैरेलल है किसके, BC के। क्यों पैरेलल है, तो भाई ये दिया है, मैं दिया है क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज अपने आप उसमें से निकल के आ जाएंगी। चलिए AD बराबर है BC के, नहीं AD पैरेलल है BC के, तथा AC क्या है, AC एक तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। यानी कि मतलब मैं कहूँ कि ऐसे 2 लाइन्स है, इसको एक लाइन काटे तो ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, तो भाई हम लोग 3 दिनों से यही तो पढ़ रहे हैं, CT और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अंत एकांतर कोण से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल DAO लिख सकते हैं, एंगल DAC लिख सकते हैं, एंगल DAO = एंगल OCB। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास है अंत एकांतर कोण, ठीक है, अंत एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मैं अपने भाषा में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको पूरी स्पेलिंग्स और पूरे शब्द लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 3 बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गए। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1, 2 व 3 से हमें क्या मिल गया भाई, AOD, त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BOC के। और उसके आगे क्या लिख देंगे भाई, क्यों सर्वांगसम होगा। आप जैसे 200-400 साल बाद आके अपनी कॉपी खोलें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने त्रिभुज AOD को सर्वांगसम BOC के सर्वांगसम लिखा है, तो क्यों लिखा है, तो उसके लिए हम लोग बोल देंगे भाई एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से,
ठीक है। एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम, एंगल एंगल साइड मैंने क्यों बोला, देखिए भाई एक एंगल है और ये बाहर साइड है, इसमें एक एंगल है और ये बाहर साइड है, यानी कि हम लोग क्या बोल देंगे, पहले एंगल यानी फिर साइड। और ये हमारी प्रॉपर्टी मिलती है आपको यहाँ, ये भी एक त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने का कसौटी है, एक रूल है। इसका मतलब AOD किसके सर्वांगसम हो जाएगा, BOC के। और सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम होने के साथ साथ हमें एक चीज़ हमारे दिमाग में फटाक से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं CPCT। तो CPCT से क्या हो जाएगा हमारा, ये AO जो है ये हो जाएगा OC के बराबर, AO OC के बराबर हो जाएगा, तथा OD OB के बराबर हो जाएगा, OD OB के बराबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे लिख देंगे हम लोग CPCT। और ये बताइएगा कि आपको प्रूफ क्या करना था, भाई प्रूफ भी तो यही करना था कि AO, सिद्ध भी तो यही करना था कि AO बराबर OC और OD बराबर OB। इसका मतलब हमको आज एक और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी मिल गई, जिसे हम लोग जिस प्रॉपर्टी को थ्योरम 8.6 नाम दिया है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर है तो उसके क्या होंगे, उसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी जहाँ काटेंगे वहाँ से एक विकर्ण की एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, सेम होगी, यानी कि AO जो होगा OC के बराबर होगा और OD जो होगा OB के बराबर होगा। तो ये था हमारा थ्योरम 8.6। और थ्योरम 8.6 को प्रूव करने के साथ ही हमारा थ्योरम 8.7 प्रूव हो जाता है। और 8.7 हमारा क्या है, तो थ्योरम जो 8.7 है हमारा, मैं इसके लिए ये थोड़ा इरेज कर लूँगा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो थ्योरम हमारा 8.7 है, थ्योरम यानी प्रमेय 8.7 जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे 8.4 का उल्टा क्या था, 8.5 था। तो मतलब बोला जाए कि यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का जगह पे क्या लिखे, क्योंकि विकर्ण बहुवचन में आने वाला है, क्योंकि विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी थ्योरम का बस उल्टा लिख दिया है, मतलब आपको एक बार छत पे चढ़ाया है और फिर छत से उतार दिया है। आप लोग सीढ़ियों से छत पे गए, छत से उतर गए, वही है हमारा थ्योरम 8.6 और थ्योरम 8.7। थ्योरम 8.6 में आपने देखा कि अगर कोई त्रिभुज समांतर है तो उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और थ्योरम 8.7 में आपने देखा कि अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वो एक क्या हो जाएगा, वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बात तो वही हो गई कि 5 गुणे 2 = 10 और 2 गुणे 5 = also 10। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग थ्योरम 8.8 के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी वीडियोस को और तैयारी करते रहिए, बिकॉज हमको भी इस बार भी एग्जाम्स में लाने हैं 100 up to 100 मार्क्स।